भविष्य क्या है, यही वो सवाल है। इन मासूम बच्चों का भविष्य क्या है? क्या शरणार्थी के तौर पर दूसरे देशों में जाकर अपना जीवन बसर करना? आप देखिए अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा बेचैन कर देने वाली हैं। क्या राजेश हमारे साथ बने हुए हैं, कीव से लगातार जानकारी दे रहे थे। राजेश, सीधे आपका रुख करते हुए, जिस तरह की विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे परिवार से अलग होकर, कितने तो ऐसे बच्चे जिनको अलग अकेले जाना पड़ा, अकेले अपनी राहें तय करनी पड़ी। वो माँ बाप जो अपने बच्चे को घर से बाहर तक निकलने में डरते होंगे, वो बॉर्डर क्रॉस करा रहे हैं, वो भेज रहे हैं अकेले उनको थोड़ा सा सामान देकर। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो यकीनन ये युद्ध का कितना स्याह चेहरा है, काला चेहरा जो पूरी दुनिया के सामने रखता है। वो सवाल ये भी पूछता है कि मासूमों की क्या गलती जिसको भुगतने के लिए वो विवश हो रहे हैं। राजेश, देखिए चित्रा, युद्ध हमेशा ट्रेजेडी लेके आता है, युद्ध हमेशा विनाश ही लेके आता है, चाहे कोई भी युद्ध हो, छोटा युद्ध हो, बड़ा युद्ध हो। इस युद्ध में भी ऐसा ही हो रहा है जैसा हर युद्ध में होता आया है आज तक। और अब तक लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख के आसपास लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं यूक्रेन में, और लगभग 500,000 5 लाख के आसपास लोग जो हैं इस टाइम रिफ्यूजीज बन चुके हैं नेबरिंग कंट्रीज में। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है। और इस तरह की जो, मैं परसों जब वहां इरपिन के बाहर से रिपोर्ट कर रहा था, बूढ़े लोगों को देख रहा था, सिर्फ बच्चे नहीं, बूढ़े लोग जो जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भी सब कुछ देखा है, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया है, और उन्हें अब ये दोबारा दूसरा युद्ध देखना पड़ रहा है। उन लोगों को देख रहा था, चल भी नहीं पा रहे थे, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ रो भी नहीं पा रहे थे, और वो काफी मायूस लग रहे थे। ये वो लोग हैं जो किसी सब वार्निंग के बाद ही अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब बम बिल्कुल घर के ऊपर गिरने शुरू हुए, उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाला गया, उनके बच्चों के द्वारा या उनके जो भी वो हैं, लेकिन वो अपना घर छोड़ के निकलना नहीं चाहते थे। तो ये सही मायने में किसी भी युद्ध की तरह एक मानवीय त्रासदी है। चित्रा, कोमोडोर जीजे सिंह भी हमारे साथ हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। यकीनन ये मानवीय त्रासदी है। आपके सवाल राजेश के लिए। देखिए राकेश, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो बहुत ही बेचैन, वितरित करने वाली इमेजेस देख रहे हैं, दर्दनाक इमेजेस देख रहे हैं, मगर जो यूरोपियन यूनियन की और ज़ेलेंस्की साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि रशिया को यूक्रेन में ही रोकना पड़ेगा, मैं इसको बहुत अहमियत देता हूं, सिग्निफिकेंस समझता हूं, क्योंकि अगर हम रशिया का रिकॉर्ड देखें, पहले उसने क्रीमिया को ये कहकर कि ये रशिया का पार्ट, उसको दबोचा, उसके बाद उसने बेलारूस को दबोचा, अभी उसकी नज़र जो थी वो यूक्रेन थी, यूक्रेन के ऊपर थी, मगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट लोगों ने पहचान लिया उसको और उसका पूरा मुकाबला कर रहे हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और अभी जो यूरोपियन यूनियन कह रही है कि ये ठीक बात है कि अगर डेमोक्रेसी को, अगर आप सॉवरेनिटी को रोकना, जब बहाल रखना चाहते हैं तो इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रशिया इसका लॉजिक और फॉर्मूला लगा रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो यूक्रेन था ये किसी जमाने में आज से 2000